नमस्कार। देश की बात में मैं कादम्बिनी शर्मा हूं आपके साथ। और सबसे पहले खबर मुंबई से आ रही है। मुंबई के न्यू तिलक नगर एरिया में आग लगी है। एक बहुमंजिला रिहायशी इमारत है जिसमें आग लगी है। खबर यह भी आ रही है कि 20 लोगों को अब तक बचाया गया है। राहत और बचाव कार्य फिलहाल चल रहा है। कई फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जो हैं वो मौके पर मौजूद हैं। सोहित मिश्रा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता। सोहित, क्या और भी लोगों के फंसे होने की आशंका है? क्या हो रहा है? जी कादम्बिनी, देखिए, जो अभी आखिरी जानकारी आई है उसमें पता चला है कि कुल मिलाकर 33 ऐसे लोग थे जो इमारत में फंसे हुए थे। सभी लोगों को बाहर सुरक्षित निकाल लिया गया है और आग भी अभी सभी तरफ से कवर कर लिया गया है, यानी आग पर अब काबू पा लिया गया है। और अभी जो कूलिंग पीरियड कहा जाता है वो जारी है। अब जो जानकारी मिली है उससे ये पता चला है कि जो ओपन डक्ट है ग्राउंड फ्लोर से लेकर 12वीं मंजिल तक, उसमें इलेक्ट्रिक वायरिंग, कूड़ा और साथ ही साथ कई सारे ऐसे सामान थे जो आग पकड़ सकता है, उसमें आग लग गई। और इसलिए जो 11वीं और 12वीं मंजिल है उस पर आग ज्यादा लग गई। और ऊपर के जो दो हाई राइज इमारत होने की वजह से इन ऊपरी 2 मंजिल पे 4 लोग फंसे थे और पूरी इमारत में कुल मिलाकर 33 लोग फंसे थे। लेकिन दमकल विभाग के कर्मचारी आए, वहां पर लेवल 2 फायर था, ये 4 गाड़ियां आई हुई थी और कई सारे वहां पर जो लोग थे उन्होंने मदद की और सभी लोगों को सुरक्षित वापस बाहर निकाल लिया गया है। अब जब ये कूलिंग पीरियड पूरा होगा तब उसके बाद आगे जांच की जाएगी कि आखिर आग लगने की केवल यही वजह थी कि और क्या वजह थी। जो इमारत है, आमतौर पर जो हाई राइज इमारतें होती हैं वहां पर फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स होने जरूरी होते हैं, जहां पर आग से लड़ने के लिए कई सारे उपकरण होने जरूरी होते हैं। वो यहाँ पर थे या नहीं थे, ऐसे कई सारे सवाल हैं। लेकिन इस सबके बीच जिस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं, कुछ लोग डर कर अपने खिड़की के बाहर रुक गए थे या फिर इमारत के बाहर रुकने की कोशिश कर रहे थे। वो अपने अपने फ्लोर्स पर जो खिड़की के पास में जगह होती है वहां पर बाहर आकर बैठ गए थे, जो काफी खतरनाक था। और ऐसे में इन लोगों को बाहर निकालने में कुछ चैलेंज जरूर दमकल विभाग के कर्मचारियों को फेस करना पड़ा। लेकिन बहरहाल सभी लोगों को बाहर निकाल दिया गया है। जो आग लगने की घटना थी वो 2:43 पर थी और 5-5:30 बजे के करीब आग को सभी तरफ से घेर लिया गया, यानी आग को कवर कर लिया गया और आग को कंट्रोल भी कर लिया गया। अब तक किसी के भी हताहत होने की जानकारी नहीं मिली है और जो दमकल विभाग के अधिकारी हैं वो कूलिंग पीरियड जो चल रहा है उसके बाद वो आगे की जांच करेंगे। जी, बहुत शुक्रिया आपका सोहित इस पूरी जानकारी के लिए। तो जितने भी लोग अंदर 33 लोग फंसे हुए थे सबको सुरक्षित निकाल लिया गया है, कोई हताहत नहीं हुआ है। आग भी बुझा ली गई है। अब वहां पर आग जब ठंडी हो जाएगी तो जांच किया जाएगा। फायर ब्रिगेड वहां पर जांच करेगी कि आखिर आग लगने का कारण क्या था। लेकिन सबसे राहत की बात यह है कि इसमें कोई हताहत नहीं हुआ है और सभी लोग सुरक्षित हैं। महाराष्ट्र से ही अगली खबर भी है, नासिक से। वहां पर एक लग्जरी बस में भयंकर आग लग गई। नांदूर नाका पर मिर्ची होटल के पास इस बस में आग लगी। बस में 49 लोग सवार थे, इनमें 12 लोगों की मौत हो गई। 37 लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। फिलहाल नासिक सिविल अस्पताल में उन्हें भेजा गया है। बड़े ट्रेलर ने असल में इस बस में जोरदार टक्कर मारी थी। ट्रेलर के डीजल टैंकर के फट जाने से बस में ये आग लग गई, भीषण आग लगी और 12 लोगों की जान इसमें चली गई। जो नासिक में हुई दुर्घटना, जो हादसा है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण, ये दुखद घटना हुई है। सुबह से ही मैं कलेक्टर हो, कमिश्नर हो, उनके संपर्क, सिविल सर्जन है, उनके संपर्क में मैं था। वैसे कई लोग जो गंभीर है उनको बड़े अस्पताल में दाखिल किया गया है और उनको पूरी तरह हमारा जिला प्रशासन मॉनिटर कर रहा है। बिल्कुल शासन उनके साथ है और जो मृतक है उनके परिवारजनों के शासन ने 5 लाख रुपए मदद देने की भी घोषणा की है और जो घायल है उनका पूरा खर्च जो है उपचार का वो शासन करेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने आज गुवाहाटी में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि उत्तर पूर्व में भारत को तोड़ने की प्रक्रिया कांग्रेस चुपचाप देखती रही, लेकिन पीएम मोदी ने सत्ता में आकर भारत तोड़ने की प्रक्रिया को रोका और भारत जोड़ने की शुरुआत की। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस के वक्त उत्तर पूर्व और देश के बाकी हिस्सों में मनमुटाव था, लेकिन ये दूरियां खत्म कर उत्तर पूर्व अब मुख्य धारा में आ गया है। कांग्रेस के शासन में भारत को तोड़ने की ये प्रक्रिया कांग्रेस मूक दर्शक बनी रही। उत्तर पूर्व में
भारत को तोड़ने की प्रक्रिया कांग्रेस चुपचाप देखती रही। मोदी जी ने आकर भारत तोड़ने की प्रक्रिया को बंद कर भारत को जोड़ने का काम किया है। मित्रों, भारत को जोड़। नॉर्थ ईस्ट और भारत के बाकी के हिस्से में कांग्रेस के 70 साल के अंदर जो मनमुटाव था, जो दूरियां थी, वो दूरियां सारी पाटकर आज नॉर्थ ईस्ट मेन स्ट्रीम में आया है और विकास आगे बढ़ा है। मैं भी यहां विद्यार्थी परिषद के कार्यक्रम में आया था। कल ही हेमंत जी को कहा, बहुत मार मारा था हमें, हितेश्वर साइकिया ने बहुत पीटा था। उस वक्त कल्पना नहीं थी कि भारतीय जनता पार्टी कभी अपने बूते पर असम के अंदर 2-2 बार सरकार बनाकर यहां विकास का रास्ता प्रशस्त करे। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा अभी कर्नाटक में चल रही है। आज राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन आरोपों को खारिज कर दिया कि कांग्रेस का नया अध्यक्ष रिमोट कंट्रोल से चलेगा। उन्होंने कहा कि अध्यक्ष पद के दोनों उम्मीदवार काबिल और कद्दावर हैं और अच्छी समझ रखते हैं। ऐसे में कहना कि वो रिमोट कंट्रोल से चलेंगे, ये उनका अपमान है। वहीं राजस्थान में गौतम अडानी के निवेश करने के ऐलान पर उन्होंने कहा कि कौन मुख्यमंत्री इसके लिए मना करेगा। मैं कॉरपोरेट का विरोधी नहीं हूं। अगर राजस्थान सरकार ने गलत तरीके से प्रोजेक्ट गौतम अडानी को दिया तो बताएं, मैं इसके खिलाफ खड़ा हो जाऊंगा। So I don't want to give my opinion on this election. Second of all, both the people who are standing have a position, have a perspective, and are people of stature and people of understanding. So I don't think either of them is going to be a remote control. I think frankly this tone is insulting to both of them. Mr. Adani ने राजस्थान के लिए 60,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट का प्रपोजल दिया। कोई भी चीफ मिनिस्टर ऐसे प्रपोजल को रिफ्यूज नहीं कर सकता। मेरी पोजीशन मोनोपोली के खिलाफ। राजस्थान सरकार ने अदानी जी को कोई प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट नहीं दिया। The BJP is singularly dividing the nation and spreading hatred in this nation. Spreading hatred, dividing the nation are not things that help the nation. This is the expression of the people of India, and the people of India are tired of the type of politics that is being done. They are tired of the price rise, they are tired of unemployment, and they are tired of the immense wealth that a few people are giving. In my study of history, in my understanding, the RSS was helping the British. In my understanding, Savarkar used to get a stipend from the British. The party that fought for independence and created a mass movement for independence, the party that helped bring the Constitution, the party that brought the Green Revolution, that's the Congress Party. यूपी के बाराबंकी से खबर है, जहां पर एक किसान घनश्याम ने खुदकुशी कर ली है। परिवार का कहना है कि बारिश में अपनी फसल की बर्बादी देखकर वो बुरी तरह निराश हो गया था। परिवार के मुताबिक उस पर बहुत ज्यादा कर्ज भी था, इसी वजह से उसने आत्महत्या कर ली। मृतक के परिजनों की मांग है कि सरकार उनकी मदद करे, क्योंकि अब परिवार में कोई भी कमाने वाला नहीं बचा है। मेरे पति थे, फिर खेत को गए, उसने देखी सारी फसल पानी में डूब गई। फिर वापस घर को आए, हम जान नहीं पाए क्या खाया क्या पिया, हम नहीं जाने क्या कर लिए। शाम को हुआ कुछ नहीं, वो फसल देख के उसको चिंता हो गई बहुत, अपने हाथ में हत्या कर ली। हमने जान नहीं पाए कितने शाम को कर लिए काम। खेत को आए लौट के तो घर पे था। उसके बाद खेत देखने गया, तो उसमें
फसल पूरी डूबी हुई थी। पानी से 2-3 दिन से बारिश हो रही थी। उसके बाद वहाँ से आया, फिर जो है अंदर लेट गए। उसके बाद क्या हुआ क्या किया, परेशान थे बहुत, काफ़ी परेशान रहते थे। जो है सब लोन भी लिए थे, कर्ज भी बहुत था उसके ऊपर। और यही सब सोच के टेंशन था उसके कि हम भरण पोषण कैसे करेंगे, कैसे कर्जा देंगे। जो है आत्महत्या कर ले, फांसी